मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए हैं। हेलो हेलो, मालिक बोल रहा हूँ। क्या हुआ? अरे भाई, वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर। क्या है मझधार 2 की कहानी? क्या है इस नई स्क्रिप्ट में? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट। और दोस्तों, आज का मैं लेकर आई हूँ फिल्म मझधार 2 के बारे में। हमने आपको मझधार 2 की कहानी बताई थी। अब उस कहानी से जुड़ी एक दूसरी कहानी जो मेकर्स ने चुनी है, आइए जानते हैं क्या है नया इस स्क्रिप्ट में। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ भाग रहा था क्योंकि उसका पीछा करने वाला पुलिस भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उसका पीछा कर रहा था। उन दोनों के बीच 150-200 कदमों की दूरी थी। भागने वाला नौजवान इस दूरी को बनाए हुए था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि अगर वो उस पुलिस वाले के हाथ चढ़ गया तो फिर उसकी खैर नहीं। बाजार में चलने फिरने वाले लोगों ने उस रेस को बड़ी दिलचस्पी से देखा था और देख रहे थे। कुछ लोग समझ रहे थे कि वो नौजवान कोई चीज चुरा कर भागा है और कुछ समझ रहे थे कि वो किसी की हत्या करके भागा है। कुछ लोगों ने सोचा भी कि वो भी भागकर उस नौजवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दे। फिर वो ये सोचकर पीछे हट गए कि क्यों बेकार में पुलिस के झमेले में पड़े। जो लोग उस नौजवान को अपनी तरफ भागते हुए देख रहे थे, उन्होंने बढ़कर उसका रास्ता इसीलिए नहीं रोका क्योंकि अगर उस भगौड़े के पास कोई हथियार या कोई चाकू हुआ तो वो उस चाकू से उन पर वार न कर दे। आगे चलकर वो नौजवान एक गली में घुस गया। वो गली आगे चलकर छोटी छोटी गलियों की भूल भुलैया थी। वो नौजवान किसी एक गली में घुसा और पुलिस वाला किसी दूसरी गली में घुस गया और इस तरह काफी भागम भाग के बाद उस पुलिस वाले को ये पता ना चल सका कि वो भगौड़ा नौजवान कहाँ गायब हो गया है। जब पुलिस वाला भाग कर थक गया, उसकी सांस फूली तो गुस्से में बड़बड़ाया, अब तो भाग गया साला, देखता हूँ मुझसे कब तक भागता रहेगा, कभी ना कभी तो मेरे हाथ चढ़ेगा ही और तब मैं उसे वो सजा दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। उस नौजवान को इस बात का विश्वास हो गया कि वो पुलिस वाला गलियों की भूल भुलैया में पीछे रह गया है और अब वो उसका पीछा नहीं कर रहा, तो उसने चैन की सांस ली। अब वो नौजवान भाग नहीं रहा था बल्कि तेजी से चल रहा था। चलते चलते वो एक कमर्शियल एरिया में आ गया जहां ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज के ऑफिस थे। अचानक उस नौजवान की नजर एक बोर्ड पर आई। उस बोर्ड पर लिखा था एडवोकेट रीता सान्याल, MA LLB। उस बोर्ड को देखकर वो नौजवान रुक गया। 1-2 मिनट तो वो उस बोर्ड को ही देखता रहा। फिर उसने नीचे पता पढ़ा और उस बिल्डिंग में चला गया। दूसरी मंजिल पर जाकर वो फिर एक ऑफिस के सामने जाकर रुक गया। ऑफिस के गेट के एक तरफ रीता सान्याल के नाम की एक नेम प्लेट लगी हुई थी। साहस करके वो नौजवान रीता सान्याल के ऑफिस में आया। ये एक रिसेप्शन रूम था जिसमें 4-5 आदमी बैठे थे और एक कोने में रिसेप्शनिस्ट जूली बैठी थी। नौजवान के अंदर आ जाने पर जूली ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। नौजवान जूली के पास आया तो उसने पूछा, आपको किससे मिलना है? मैं एडवोकेट रीता सान्याल से मिलना चाहता हूँ, नौजवान ने कहा। क्या आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है? जी हाँ, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि मैडम रीता सान्याल केवल कत्ल के मुकदमे ही लेती है, सिविल केसेस नहीं। आगे जो हुआ वो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब इसी के साथ मैं स्प्रिया लेती हूँ आपसे इजाजत। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। और हाँ, आपके लिए एक खास खबर भी है। अगर आप सिनेमा के साथ जुड़ना चाहते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं।